अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है 11th क्लास के लिए बिजनेस स्टडीज से, दैट इज स्टार्टिंग ए बिजनेस, बेसिक फैक्टर्स। जब हम एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक था दैट वाज चॉइस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस फार्मर्स की चॉइस। तो कौन कैसा, यानी कि किसकी क्या चॉइस है, तो उस पर हमने बात की। तो आज हम, यानी कि अब तो चॉइस हो गई उसकी, अब हमारा दूसरा टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट ये टॉपिक है, दैट इज स्टार्टिंग ए बिजनेस, बेसिक फैक्टर्स। जब आप स्टार्ट करेंगे एक बिजनेस, आपको क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। तो पहला पॉइंट है दैट इज सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, यानी कि कौन सी लाइन आप लेना चाहते हैं बिजनेस की। तो current scenario of cut-throat competition employs for too much of risk for any business pursue. Even going concerns have to be extremely alert about retaining, expanding their market share, not to speak of a new entrant. Any person wanting to start a new business must consider following factors, यानी कि इन फैक्टर्स को उसको मद्देनजर रखना है। Selection of line of business. The very first decision to be taken by the entrepreneur of a new business is the nature of type of business to be started, यानी कि कैसा बिजनेस आप करना चाहते हैं। उसका नेचर क्या होना चाहिए, उसकी टाइप क्या होनी चाहिए। वेदर ही वॉन्ट्स टू इस्टेब्लिश एन इंडस्ट्री, क्या वो इंडस्ट्री करना चाहता है और कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहता है, दोनों में उसको सिलेक्शन करनी है। दिस डिसीजन इज इफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, ये जो डिसीजन है इससे बहुत सारे फैक्टर्स इस पे असरअंदाज हो जाते हैं। सच एज कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट की कंडीशंस क्या हैं, टेक्निकल नॉलेज के बारे में, एंड एक्सपर्टिव रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस। एक्सपर्ट, जो एक्सपर्टाइज होना चाहिए इस बिजनेस के लिए, उसको भी, ये भी एक फैक्टर है। समटाइम्स इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस। खासकर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द जो एक बिजनेसमैन करना चाहता है उसकी ज़्यादा अहमियत है। तो दूसरा पॉइंट है दैट इज साइज ऑफ द फर्म। Another important decision to be taken by the entrepreneur is regarding the size of the enterprise, यानी कि enterprise का size कितना होना चाहिए। He can opt for a large scale business if he is confident that the demand for his product is likely to be good and he will be in a position to cope up with the demand and arrange for the funds रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस, यानी कि उसे मालूम होता है, कॉन्फिडेंट होता है कि जब वो बड़ा बिजनेस करना चाहता है, मुझे जो फंड्स चाहिए मैं वो मैं अवेलेबल कर सकता हूँ और जो डिमांड होगी उसको मैं पूरा कर सकता हूँ। हाउएवर इफ मार्केट कंडीशंस आर नॉट सर्टन, अगर मार्केट की हालत ऐसी नहीं है, देयर इज़ हाई रिस्क, वहाँ ज़्यादा रिस्क है, तो फिर क्या होना करना चाहिए, ही शुड गो इन फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस, फिर उसको छोटा बिजनेस यानी कि उसकी तरफ जाना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है दैट इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप भी एक फैक्टर है। दिस इन्वॉल्व्स द डिसीजन ऑफ डूइंग द बिजनेस इन द शेप ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि दैट इज द स्मॉल बिजनेस, पार्टनरशिप, या वो पार्टनरशिप कर सकता है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी। दिस चॉइस डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स लाइक कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल यहाँ वेरी करेगा, स्केल ऑफ ऑपरेशन वेरी करेंगे, एरियाज ऑफ ऑपरेशन वेरी करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी वेरी करेगी, वगैरह। समटाइम्स चॉइस ऑफ ओनरशिप आल्सो डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कंट्रोल, यानी कि कौन कितना कंट्रोल चाहता है बिजनेस पे। बिकॉज इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप द होल कंट्रोल इज विद इन, यानी कि उसी के पास होता है, सारा कंट्रोल उसी के पास होता है। But this is not so in the case of partnership and or joint stock companies. तो चौथा पॉइंट है दैट इज लोकेशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, यानी कि ये कहाँ पे करना चाहता है, इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इज डिसाइडिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज।
This decision must be taken after considering factors like availability of raw material, यानी कि रॉ मटेरियल मेरा कहाँ से आता है, लेबर कहाँ से आएगा, पावर सप्लाई का क्या हाल है, एंड सर्विसेज लाइक वेयर हाउसिंग, यानी कि वेयर हाउसिंग के बारे में सोचना है, बैंकिंग के बारे में सोचना है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के बारे में सोचना है, लॉ ऑफ लैंड के बारे में सोचना है. दिस डिसीजन मस्ट बी टेकन वेरी केयरफुली because any mistake in this regard may lead to increase in cost of production or sometimes even foreclosure of business enterprise. यानी कि पहले ही आपका बिजनेस क्लोज हो सकता है क्योंकि लॉ ऑफ लैंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसके बारे में सोचना है. तीसरा पॉइंट है पांचवा पॉइंट है दैट इज फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, यानी कि अब मैं फाइनेंस कैसे करूंगा, फाइनेंस कहाँ से लाऊंगा. फंड्स आर रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर स्टार्टिंग एंड रनिंग द बिजनेस enterprise but also for its expansion and diversification. फंड्स तो इसकी एक्सपेंशन के लिए भी चाहिए, इसकी डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी चाहिए. Therefore, an entrepreneur has to decide about the amount of funds required to be invested in fixed assets. यानी कि मुझे फिक्स्ड में कितना चाहिए और वर्किंग में कितना चाहिए. He also has to decide about the various sources for raising the funds. यानी कि जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनके बारे में उसको डिसाइड करना है, मैं कहाँ से फंड्स कलेक्ट करूँगा, रेज करूँगा, एंड द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग देम, और उनको वो अच्छे से ठीक से किस तरह से उनका इस्तेमाल करेगा. Sixth point is that is physical facilities. Another important factor to be considered at the time of starting the business is the availability of various physical facilities. यानी कि उसको फैसिलिटीज़ के बारे में उसको यानी कि देखना है, उनको भी कंसिडर करना है, लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग एंड सपोर्टिव सर्विसेज एटसेट्रा. दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस का नेचर क्या है और आपका बिजनेस का साइज क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स क्या हैं, एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और आपका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो किस तरीके का है. प्लांट लेआउट, दैट इज द सेवंथ. आफ्टर डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, अब आपकी फिजिकल फैसिलिटीज हो गई, आपने डिटरमाइन किया उनको. एन एंटरप्रेन्योर हैज टू डिसाइड अबाउट मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट्स, अब उसको नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने हैं किसके लिए, फॉर द मशीन एंड इक्विपमेंट्स नीडेड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो उसको चाहिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. दीज अरेंजमेंट्स ऑब्वियसली आल्सो इंक्लूड द एस्पेक्ट ऑफ लोकेशन ऑफ मशीनरी इन द फैक्ट्री, यानी कि अब मैं मशीनरी कहाँ पे, फैक्ट्री में कहाँ पे लगाऊंगा ये मशीनरी. एट्थ वन पॉइंट इज दैट इज द, इसको कहते हैं यानी कि ये जो मैं मशीनरी कहाँ पे लगाऊंगा फैक्ट्री में, दैट इज द प्लांट लेआउट. तो आठवां पॉइंट है दैट इज कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स, यानी कि जो इसका वर्क फोर्स जो इसके पास होगा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, और उसके सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज कमिटेड होना चाहिए. The enterprises require efficient staff for converting the raw material into finished products. An entrepreneur has to decide about the skilled and unskilled workers and managerial staff required by him. He also has to plan regarding employees ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग फॉर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस, यानी कि उसको ट्रेनिंग के बारे में उनके लिए यानी कि एक लाहे अमल बनाना है, एक तौर तरीका बनाना है और उनकी एजुकेशन के लिए बनाना है ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो हो वो इम्प्रूव हो जाए, और मोटिवेशन भी उनको इंक्रीज करनी है, डेवलप करनी है. तो टैक्स के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, दैट इज द नाइन्थ पॉइंट. The entrepreneur is also required to consider the tax liability and various tax laws and their influence on business decisions. तो लास्ट वन पॉइंट दैट इज लॉन्चिंग द एंटरप्राइज. अब इसने सभी पॉइंट्स यानी कि स्टेप्स उठाए, तो लास्ट पॉइंट दैट इज लॉन्चिंग द एंटरप्राइज. अब ये एंटरप्राइज को लॉन्च करेगा. फाइनली आफ्टर टेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू द above mentioned factors, the entrepreneur launches the enterprise. He mobilizes various resources, fulfills the necessary legal formalities and starts production. तो अब ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है, दैट इज एग्जीक्यूशन, यानी कि अब प्रोसेसिंग हो रही है, अब
यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अब प्रोडक्शन हो रही है, अब गुड्स बनने जा रहे हैं। थैंक्स।